चलो तो बच्चों M2 2024 पैटर्न जून 2025 का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राइट करेक्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to 4x dx, इसका आंसर लिखना है। इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूले में ट्रिक क्या दी है? पावर में 4 है तो नीचे क्या लिखो? 4, फिर ऊपर 1 से कम करो 3, फिर 2, फिर 1। 4 इवन है क्या ऑड है? इवन। इवन है तो किससे मल्टीप्लाई करो? π/2। तो आंसर कितना आ गया? 4 2 8, 8 2 16, 3π/16। चेक द आंसर, 3π/16। तो एग्जाम में आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम में कैसे लिखना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन क्या है? ए। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है थर्ड वाला, और उसके आगे क्या लिखना? 3π/16। बस ऐसा लिख दिया तो भी आपको करेक्ट करके कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, सब लोग लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट लूप ऑफ द कर्व r = a sin 3θ इज अलोंग। तो भाई कंसेप्ट में आपको बताता हूं। कंसेप्ट ऐसा है, फॉर r = a cos nθ का फर्स्ट लूप कहां पे रहता है? इज एट थीटा = 0 डिग्री। फिर सेकेंड पॉइंट, फॉर r = a sin nθ फर्स्ट लूप is at theta = π/2 upon n, where n is number of loops। ये कंसेप्ट है। तो अपने केस में फॉर r = a sin कितना थीटा? 3θ। फर्स्ट लूप कहां पे रहेगा? फर्स्ट लूप इज एट थीटा = π/2 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी बच्चा? 3। तो π/2 upon 3 यानी π/2 into 3 कितना होता है? π/6। तो π/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। π/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो π/6 कहां पे? थीटा = π/6, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी का आंसर क्या है? फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, जहां पे थीटा = क्या है? π/6। तो आप इतना भी मेंशन कर दो एग्जाम में तो चलता है। चलो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स है y = x²। y = x² क्या होगा बच्चा? इट्स अ पैराबोला। कैसा पैराबोला है? ओरिजिन से पास होगा कि नहीं? देखो ये x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस? y एक्सिस। तो y = x², x की पावर इवन, तो सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? y एक्सिस। y = पॉजिटिव x² है या नेगेटिव x²? पॉजिटिव x²। तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मूव करता हुआ ऐसा ये पैराबोला है। ये ओरिजिन से पास होगा 0,0। ओके, y = x कैसी लाइन होती है? सभी बच्चे जानते हैं कैसी लाइन होती है? y = x ऐसी लाइन होती है, सही है। दिस इज y = x लाइन। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x², तो यहां पे कौन है? y = x², और ऊपर कौन है? y = x। तो इनके बीच का एरिया मुझे निकालना है। ये शेडेड एरिया जो है वो मुझे निकालना है। तो एरिया निकालने का कंसेप्ट आसान है। क्या करो बच्चों? एरिया इज बेसिक डेफिनेशन डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। चलो, लिमिट्स लेने हैं। आप स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूं,
सही है। ओके, अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज एट y इक्वल टू x और लोअर एंड लाइज एट x स्क्वायर। वर्टिकल स्ट्रिप ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड में x की वैल्यू क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 से लेके ये पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ये आएंगे, क्या आएंगे चेक करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है एंड y इक्वल टू x गिवन है। कॉल दिस एज 1, कॉल दिस एज 2। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, pi मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी y की जगह पे x डालो। तो x इक्वल टू क्या आया एक्स स्क्वायर, सही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, सही है बच्चा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन अंदर क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 है या फिर 1 है। तो ये दोनों पॉइंट्स है x के लिए। तो x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1। x अगर 1 है तो y अपने आप क्या हो गया, तो 0,0 यानी ओरिजिन एंड 1,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द कर्व। समझ में आ गया सबको। चलो, तो x की लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करना आसान है। इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x ओनली, इनर लिमिट्स आर फंक्शन ऑफ x। सो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y इनिशियली, ठीक है। क्योंकि यहां पे बच्चों को एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन होता है कि dx से इंटीग्रेट करूं या dy से। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करो y। तो dy का इंटीग्रेशन बताओ, बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy y। x के लिमिट 0 से लेके 1। ओके, dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स कहां से कहां तक है, y के लिमिट्स कहां से कहां तक है, x स्क्वायर से लेके x तक है। बाहर कौन रहेगा dx। किस किस को समझ में आ गया, बोलो dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स कहां से कहां तक, x स्क्वायर से लेके x। ओके, चलो इंटीग्रेशन 0 to 1, अपर लिमिट डालो x, लोअर लिमिट क्या है x स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ बच्चा नेक्स्ट क्या करें। x dx का इंटीग्रेशन करना है। व्हाट इज x dx का इंटीग्रेशन बताओ, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहां से कहां तक, चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब, लोअर लिमिट करोगे 0/2 इज 0, 0/3 इज, तो फाइनल आंसर इज 1/2 माइनस 1/3। चलो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और नीचे 2 इंटू 3 माइनस 2 इज, और 2 3 जा 1/6 इज द आंसर। तो 1/6 कौन सा आंसर है भाई, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सी, उसका आंसर क्या है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1C का फर्स्ट करेक्ट आंसर है, और वो आंसर क्या है वो भी लिख देना 1/6, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेक करते हो कोई परेशानी ना हो। चलो भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। What is linear differential equation? dy by dx plus minus 1 upon x into y equal to minus 1 upon x square। सही है, अच्छे से अरेंज कर लिया। Above differential equation is of form
कौन सा फॉर्म है? बोलो भाई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर इन y। तो मैं इसको लीनियर इन y बोल देता हूं, लीनियर इन y। इसमें p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू क्या है? -1/x। और q का वैल्यू क्या है? ओके, p और q आ गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं बताओ? p और q आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेरी गुड। वेर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बोलो p कौन है? -1/x dx। आर यू श्योर? ओके, तो e रेज टू माइनस साइन एज इट इज 1/x dx। बच्चों मेरे को बताओ, व्हाट इज व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? log x। सही है? ओके, ये माइनस साइन कहाँ जाएगी? ऊपर, e रेज टू log x रेज टू। और मुझे प्रॉपर्टी बताओ, e रेज टू log m, आंसर क्या आता है? e रेज टू log n, आंसर क्या आता है? n। e रेज टू log x रेज टू -1, आंसर क्या आता है? सही है? तो e रेज टू log x रेज टू -1, आंसर क्या आएगा? x रेज टू -1। व्हाट इज x रेज टू -1? 1/x इज द फाइनल आंसर। भाई देखो, a रेज टू -1 क्या रहता है? 1/a। b रेज टू -1 क्या होता है? 1/b। x रेज टू -1 क्या होगा? तो ये रफ वर्क लिख लो जिसका बेसिक थोड़ा वीक है। तो 1/x ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन 2। तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का डी का आंसर क्या है? 2 नंबर का है, और उसका आंसर वैल्यू क्या है? 1/x। चलो, मैक्सिमम करंट फॉर आरएल सर्किट इज, तो इसका आंसर है E/R। तो ये आप लर्न भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसका आपको डेरिवेशन भी दे सकता हूं। ये लर्न भी किया जा सकता है, स्टैंडर्ड आंसर है, बहुत बार हमने ट्यूशन में किया हुआ है, रेगुलर सम्स में। तो कैसे रहता है बच्चों? आरएल सर्किट मतलब क्या रहेगा? उसमें रेजिस्टेंस और फिर इंडक्टेंस। ओके, ये वोल्टेज या ईएमएफ। तो भाई कैसे रहता है? ई लेता हूं। तो फॉर आरएल सर्किट, voltage across inductance is L di by dt. Voltage across inductance is what? For RL circuit, apply KVL. KVL मतलब जानते हो? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल E, या समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू कैपिटल E। तो हम क्या करेंगे? L di by dt L di by dt प्लस R इंटू I इज इक्वल टू कैपिटल E। अब इसमें di by dt का क्वेश्चन 1 चाहिए, तो थ्रू आउट डिवाइड बाय क्या करना चाहिए? बोलो, डिवाइड बाय L करो। तो डिवाइड बाय L करोगे तो क्या रहेगा? di by dt प्लस R/L इंटू I, और इधर भी क्या रहेगा? E/L। करेक्ट है? ओके, अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड के साथ। कंपेयर विथ, बोलो, di by dt प्लस pi इज इक्वल टू q। अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन I। तो I में लीनियर है, देखो ना, यहाँ पे I है और यहाँ पे भी क्या है? I। वेर
P इज व्हाट? P कौन है बोलो, और Q कौन है बोलो, बरोबर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, रिवाइज करके आया करो, पेपर सॉल्विंग के लिए आ रहे हो रिवाइज करके आओ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या लिखना है बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बोलो, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dt। dt लिखना है या di लिखना है, कौन तय करेगा, नीचे वाला मालिक, ऐसे ट्रिक से सिखाया हुआ है ना। चलो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p कौन है बोलो, r अपॉन l इंटू dt, r by l constant, what is integration of dt, t, तो e raised to rt upon l is the integrating factor। so general solution is, बोलो भाई, लीनियर इन i है, लीनियर इन i है, तो शुरुआत कहां से, i से, i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू dt प्लस कांस्टेंट को c बोलते हैं, लेकिन अपन c नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, k बोल देते हैं, क्योंकि c फॉर कैपेसिटेंस होता है, तो k बोल देता हूं। i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज टू rt अपॉन l, q एज इट इज, q की जगह पे कौन है भाई, e अपॉन l इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू rt अपॉन l dt प्लस k। गाइस अब देखते हैं, i इंटू ई रेज टू बोलो भाई आर टी अपॉन एल, ई अपॉन एल कॉन्स्टेंट, ई रेज टू आर टी अपॉन एल का इंटीग्रेशन, ई रेज टू आर टी अपॉन एल, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी था, तो टी का क्वेश्चन आर अपॉन एल नीचे डिवाइड होगा प्लस के, तो यहां पे एल और एल क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा, आई इंटू, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, आई इंटू ई रेज टू आर टी अपॉन एल, और यहां पे कौन है, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई रेज टू आर टी अपॉन एल प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अब आप सबको पता है क्या करते हैं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय, बोलो ना भाई, बोलो बोलो, ई रेज टू, स्टैंडर्ड स्टेप्स है, तो ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल इंटू ई रेज टू आर टी अपॉन एल, आंसर क्या आता है 1, सबको पता है ना। ओके देखो ऐसा है, ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल इंटू क्या बोला मैंने, ई रेज टू आर टी अपॉन एल, तो ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल प्लस आर टी अपॉन एल, तो ये दोनों सेम टर्म है, कैंसिल होंगे, ई रेज टू जीरो एंड ई रेज टू जीरो इज 1, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आता है, मैं डायरेक्ट 1 लिखूंगा, तो देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, 1 इंटू आई, और यहाँ पे क्या बचा, ई अपॉन आर एज इट इज, ई रेज टू आर टी अपॉन एल इंटू ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल 1 प्लस के इंटू बोलो भाई ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, सबको समझ में आ गया। ओके नाउ at I equal to 0, at I equal to 0, at t equal to 0 चाहिए, at t equal to 0 I is what, current is what 0, ये स्टैंडर्ड है, at t equal to 0 किसी भी सर्किट में करंट क्या रहेगा 0, इनिशियली वैल्यू ये ऐसा रहता है, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, e अपॉन आर प्लस के इंटू ई रेज टू, टी की जगह पे 0, ई रेज टू 0, तो गाइस टेल मी व्हाट इज ई रेज टू 0, 1, तो ई अपॉन आर इक्वल टू की वो साइड लेके जाओ, माइनस ई अपॉन आर इज इक्वल टू के इंटू ई रेज टू 0, 1 है, तो के इंटू 1 इज के का वैल्यू क्या आया माइनस ई अपॉन आर, तो इसको पुट कर देंगे, कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, पुट इन 1, तो आई करंट का वैल्यू क्या आ गया, ई अपॉन आर प्लस के का वैल्यू क्या है माइनस ई अपॉन आर, तो के की जगह पे माइनस ई अपॉन आर ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल, ई अपॉन आर कॉमन, अंदर क्या रहेगा
1 रह जाएगा, इधर क्या रहेगा माइनस ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का फॉर आरएल सर्किट। करंट एट एनी टाइम फ्लोइंग इन आरएल सर्किट, करंट इन आरएल सर्किट एट एनी टाइम, मतलब टाइम की वैल्यू डालो, जो भी समय हो वो डालो, आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। किन से सर्किट में, आरएल सर्किट। फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट टू बी मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स। आई मैक्स के लिए हमने डिस्कस किया था बच्चों, आपको याद होगा, ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, फॉर आई मैक्स ई रेज टू माइनस आर टी अपॉन एल मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर आई मैक्स, आई की जगह पे क्या लिखो, आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन आर। इसका बहुत प्रोलॉन्ग डिस्कशन, 10-1 मिनट का डिस्कशन अपने रेगुलर लेक्चर्स में है ट्यूशन के। 1 माइनस इसके जगह पे क्या चाहिए, 0। तो आई मैक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, बोलो ना, ई अपॉन आर। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आरएल सर्किट इज व्हाट, ई अपॉन आर। यू कैन जस्ट मग इट अप, 3-4 सम्स में हमने रेगुलर लेक्चर्स में इसको किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ई का, क्वेश्चन नंबर 1 में ई का फर्स्ट आंसर है, और आंसर का वैल्यू क्या है, ई अपॉन आर। एक आखिरी सवाल, द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व दैट इंटरसेक्ट ईच अदर इज व्हाट। ऑर्थोगोनल का मीनिंग ये है, क्या है, 90 डिग्री। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसी के साथ सारे एमसीक्यू समाप्त हुए।